गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत कुछ रिवीजन, बहुत कुछ रिकॉलिंग की जाती है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर होंगे। यहां पर दिनेश नुगाजी, गुड मॉर्निंग। एनिमेशन, राजबंता, देवाशीष, जो भी आए हैं जल्दी से बता दें आवाज और पिक्चर क्लियर है ताकि सेशन को आगे लेकर जा सकें। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहली जो खबर है आज जी दोस्तों, वो जुड़ी हुई है तपन कुमार डेका से। तपन कुमार डेका जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हैं दोस्तों चीफ थे, और इनको जो है सरकार द्वारा अब 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। और दोस्तों, ये जो खबर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन द्वारा जो है भाई एक सूचना जारी करके दे दी गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में नए चीफ मतलब 1 साल के लिए तपन कुमार डेका। यहां पर बता दूं दोस्तों, इनकी टेन्योर जो है वो 25 जून तक थी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि भाई वो 1988 के हिमाचल प्रदेश बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और 25 जून को इनकी टेन्योर खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इनको 1 साल का जो एक्सटेंशन है दे दिया गया है। अब देखो, यहां पर मैं आपसे देखो, हर रोज रिवीजन तो होती ही होती है। अब आज ना मैं आपसे थोड़ी सी मुश्किल वाली रिवीजन करवाऊंगा अपॉइंटमेंट्स को लेकर। मुश्किल वाली कैसे? अब आपको थोड़ा सोचकर समझकर उत्तर देना होगा। अब यहां पर मैं आपसे 2 मैच द कॉलम के आंसर पूछूंगा, और 2 मैच द कॉलम कैसे? यहां पर मैं लिखूंगा ए बी सी डी, और यहां पर लिखूंगा 1 2 3 4। अब आपको मुझे जो है एग्जैक्ट आंसर खुद से बताना है। यहां पर मैं लिख देता हूं, अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है तो अजय सेठ, यहां पर मैं लिख देता हूं अजय कुमार, यहां पर मैं लिख देता हूं अनीता आनंद, और यहां पर मैं लिख देता हूं तुहीन कुमार। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा सेबी, यहां पर लिखा यूपीएससी, यहां पर लिखा फाइनेंस सेक्रेटरी, और यहां पर लिखा फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कनाडा। तो अब आप मुझे बताएंगे सही आंसर क्या है। तो भाई आप जो है यहां पर आपको जो आंसर देना है, मतलब कि भाई आपको मैच द कॉलम के हिसाब से देना है कि भाई अजय सेठ क्या है। मान लीजिए अगर अजय सेठ एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो आप पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 1 3 4, आपको ऐसा आंसर देना। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा सोच के समझ के उत्तर देंगे आप। हाँ जी, ठीक है। तो लेट्स सी कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाएंगे आज इसका प्रश्न का। और साथ ही साथ सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें दोस्तों। दिमाग, अगर ये पूरा सेशन लगाना है तो भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन क्योंकि इज द मेन की। ठीक है, तो वही इससे जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है जल्दी जल्दी से फिर दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछूंगा अभी। और दूसरा प्रश्न सिर्फ और सिर्फ जो है, हाँ जी, तो उत्तर किसी का भी नहीं आया अभी, है ना। सिर्फ एक एक का आंसर ना दें, ठीक है, सारा का सारा आंसर दें। भाई यहां पर सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, और फिर आएगा 4। 2 3 1 4। कितने स्टूडेंट्स का सही उत्तर है? सही से बता दें। 2 3 1 4। हाँ जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो एक और प्रश्न पूछता हूं, एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। और वो क्वेश्चन है यहां पर, फिर लिखते हैं ए बी सी डी, और फिर यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, और यहां पर जो है पहला क्वेश्चन है हमारे बी आर गवई के ओमकारेश्वरा। फिर तीसरा जो है मैं लिखूंगा यहां पर फ्रेडरिच, और चौथा मैं लिखूंगा जो है मुनीर। ठीक है, और ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, फिर मैं लिखूंगा मणिपुर चीफ जस्टिस, एक लिखूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
और एक लिखूंगा चांसलर ऑफ जर्मनी। हाँ जी, लेट्स सी, अब देखते हैं कितने विद्यार्थी सही उत्तर दे पाते हैं इनका। हाँ जी, तो भाई पहले का उत्तर तो था 2314। क्लास में आना है ना, यहां पर क्लास में आना है तो भाई रिवीजन करके आना होगा। विदाउट रिवीजन कोई बेनिफिट नहीं है, ना आपको बेनिफिट और ना ही आपका फिर सरकारी एग्जाम क्लियर हो। दिमाग लगाओ, ठीक है। यहां पर सिर्फ बताया नहीं जाता, पूछा भी जाता है। हाँ जी, ठीक है। तो उत्तर देखो, तो यहां पर बी आर गवई, ठीक है, तो वो तो इसका उत्तर आएगा सबसे पहले 3, फिर के ओमकेश्वर मणिपुर के चीफ जस्टिस 1, फिर फ्रेडरिच चांसलर ऑफ जर्मनी 4, और फिर जो है हमारा जो है 2, 3142। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके दोनों ठीक हुए हैं? सही से बताना। पूनम राजपूत ने बिल्कुल सही लिखा है 3142, बाकी पूनम ने भी सही लिखा है, देवाशीष ने भी ठीक लिखा है, ठीक है। तो भाई ये इस तरह के प्रश्न अब आपको जानने बड़े जरूरी हैं, ठीक है। आजकल सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं वो। और इनका नाम है तपन कुमार डेका, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए चीफ, मतलब 1 साल के लिए टर्न्योर एक्सटेंड इनका कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोस्तों सूडान, और सूडान के जो आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने अपॉइंट किया है कामिल अल तायब। अब नाम याद रख लें, तस्वीर देख रहे हैं, कलर कामिल अल तायब इड्रिस को, और ये दोस्तों कंट्री के नए जो है पहले प्रधानमंत्री होंगे जब से जो है यहां पर 2023 से सिविल वॉर लगी है। सीधी सीधी अपॉइंटमेंट है और कुछ याद करने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सूडान आर्मी चीफ अपॉइंटेड कामिल अल तायब इड्रिस। इनके नाम जितने बार पढ़ोगे, जितने बार सुनोगे, उतनी ही बार ये याद रहने की कोशिश होगी। दोस्तों वैसे सूडान में लंबे समय से लड़ाई लगी थी। 2012 में इनसे एक अलग, इनका जो साउथर्न हिस्सा था अलग हो गया था, जिसको आज साउथ सूडान बोलते हैं। और 2012 में इवन यूनाइटेड नेशन ने भी उसे अपना 193rd कंट्री जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। आज यूनाइटेड नेशन में 193 है, और ये साउथ सूडान वाज द लास्ट वन। फिर उसके बाद थर्ड जो न्यूज है वो है दुनिया के लार्जेस्ट स्नेक से जुड़ी हुई। और भाई ये हाल ही में अमेज़न के फॉरेस्ट, तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर इसको डिस्कवर किया गया है। और भाई इसका जो नाम है, ये जो स्पीसीज है नॉर्थर्न ग्रीन एनाकोंडा। अगर आप YouTube पर देखेंगे शायद एक पल के लिए आप देखकर आपको डर भी लगे। तो ग्रीन कलर है इसका, और ग्रीन एनाकोंडा, और न्यू स्पीसीज ऑफ एनाकोंडा। और इसका जो दोस्तों साइंटिफिक नाम है वो है दैट इज इनुक्टस एकाइमा। मैं रिपीट कर दूं, इनुटस एकाइमा। तो यहां पर ये लिखा भी हुआ है, और इसको अमेज़न के रेन फॉरेस्ट से जो है वो डिस्कवर किया है। ये दोस्तों पहली बार इसको लेकर बातें 2024 में चली थी। और दोस्तों इट इज लार्जर देन, इससे पहले भी एक ग्रीन एनाकोंडा जिसका स्पेसिफिक नाम, साइंटिफिक नाम जो है एनाकोटस मुरिनस था। मतलब ये पहले वाला नाम बिल्कुल सेम है एनाकोटस, लेकिन अभी जो फाइंड आउट हुआ है जिसकी लेंथ लगभग 7.5 मीटर है वो आइकानिमा है, और पहले जो मिला था वो मुरिनस था। और इन द वास्ट एंड बायोडाइवर्स रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न, जहां पर इसको फाइंड आउट किया है। अब आपको एक तो इसका नाम पता हो ग्रीन एनाकोंडा, इसका साइंटिफिक नाम पता हो एनाकोटस आइकानिमा, और ये कहां पर मिला है, अमेज़न के फॉरेस्ट में मिला है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। फिर चौथी जो न्यूज है वो है दोस्तों अमेरिका से। और अमेरिका में हमने कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही एक पढ़ा था अबाउट था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने ऑलरेडी वहां की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर कई सारे जो दोस्तों जो प्रोग्राम्स के लिए जो पैसा दिया जाता है, रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, वहां पर नए जो है जो नए डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोक दिया था। अब यहां पर एक और नया फैसला लिया गया। नया फैसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो देश विदेश से यहां पर जाकर विद्या प्राप्त करते हैं, उनके ऊपर बैन ही लग जाएगा। और इसका बैन का सबसे बड़ा रीजन उस दिन भी मैं आपको बता रहा था, क्योंकि यहां पर अमेरिका की जो आइडियोलॉजी है, सरकार का जो रुख रहता है, उसके खिलाफ बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट आकर यहां पर उसका विरोध करते हैं। खासतौर पे हमने रिसेंटली ही देखा था कि प्रो फलस्तीन को लेकर कई सारे संगठन और अमेरिका के जो है सड़कों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में इसको लेकर मुजाहरे
बहुत सारे प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन अमेरिका जो प्रो इजराइल है, प्रो यूएस है, तो उसको लेकर अब ये फैसला ट्रंप सरकार द्वारा लिया गया है। जब मैं आज सुबह ये न्यूज आपके लिए देख रहा था, मुझे भी थोड़ा हैरानी हो रही थी कि भाई यार, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जब बात करते हैं तो भाई ये वो अच्छी स्थान आता है अमेरिका का, ऐसा बात नहीं है। इंडिया वालों का तो स्थान ही बहुत पीछे था, 151 था प्रेस फ्रीडम में। और अब ये एक तरह से लोगों की जो है, मतलब नॉट ओनली प्रेस, जो स्टूडेंट्स की आवाज को बंद किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, न्यूज़पेपर्स को भी इस तरह की पाबंदियां झेलनी पड़े वहां पर, जिस तरह से ट्रंप चलने पड़ रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि भाई इनका जो इंडेक्स है वो, मुझे लगता नहीं, क्योंकि भाई सब कुछ इनके हाथ में है, क्योंकि ये प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स प्रोवाइड करने वाली यूनेस्को जैसी एजेंसीज, उनको भी ये बड़े स्तर पे फंडिंग करते हैं, तो इनकी प्रेस फ्रीडम तो कभी खराब नहीं होगी। हम जरूर 151 पर हैं। तो आपको याद होगा हाल ही में ये हमने पढ़ा था कि जिसमें प्राइज भी इन्होंने, यूनेस्को वालों ने ला प्रिज्ना नाम के न्यूज़पेपर को दिया था, जो निकारागुआ का न्यूज़पेपर है, और इसी वजह से निकारागुआ ने अपने आप को यूनेस्को से क्विट भी कर लिया, वो उससे बाहर भी चले गए। तो चलिए, न्यूज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, और आपको 2 दिन पहले भी बताया था। इवन भारत में भी यूनिवर्सिटीज को लेकर 2 बड़ी न्यूज थी। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हमारी जामिया इस्लामिया के बाद चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, इसने भी अपने सभी तरह के जो प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव जो किसी भी तरीके की यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे थे, उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, उनको जो है बंद कर दिया था। याद है तो एक बार यस सर करके जरूर बताओ भाई, ठीक है। और वेरी गुड। अब यहां पर इंडेक्सेस की बात चली ही है, तो इंडेक्सेस भी जल्दी से मुझे आप बता दोगे कि भाई भारत का पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, फिर ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, प्रेस फ्रीडम में तो जो है इंडिया की रैंकिंग ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूं, 151 है। तो ये इंडेक्सेस की बात करें तो यहां पर 85th रैंकिंग आई, हैप्पीनेस की बात करें 118वीं आई, और दोस्तों अगर हम बात करें ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो यहां पर भारत की जो रैंकिंग है वो 130th आई, 130th। तो वेरी गुड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो ये इंडेक्स है 130th। तो ये चारों ही इंडेक्स हाल ही में आए। इसके अलावा जो है भाई, भारत में नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला था, इसमें नंबर 1 राज्य उड़ीसा को आंका गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर हाल ही में चलिए एक और न्यूज कि भाई हाल ही में भारत का कौन सा राज्य था जहां पर 100% लिटरेसी रेट जो है वो आंका गया है। पूरे के पूरे जो प्रदेश के लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, और उसका नाम भी आपको जरूर पता होगा, दैट इज मिजोरम। हाँ जी, नॉट मणिपुर नहीं है, हिमाचल क्वीन क्या हो गया आपको? हाँ जी, मुझे बहुत गुस्सा आया ना, तो इट इज मिजोरम। मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दोस्तों FIH हॉकी प्रो लीग, और ये इसको लेकर भारत की जो हॉकी टीम है वो 24 मेंबर उसको अनाउंस कर दिया गया है। याद रखें, ये जो प्रो लीग टूर्नामेंट है दोस्तों, जिसमें दुनिया की सभी बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं, ये इस बार जून के महीने में यूरोप में कहां पर? बेल्जियम, और दूसरा नीदरलैंड में होने वाला है, यहां पर होगा। और यहां पर आप देख रहे हैं भाई, भारत के कैप्टन साहब, सरपंच साहब, ठीक है, तो भाई हरविंदर सिंह, जिनको इस साल जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मतलब पिछले साल का, अगर आपको याद हो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, माफ कीजिए पहले उसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, तो वो जो है मिला है। और जो है सरपंच बोलते हैं इनको, और इनका जो नाम है दोस्तों जलंधर से है, इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। मैं थोड़ा आसपास था, यहाँ पर नाम भी लिख दूं, हरमनप्रीत सिंह। तो इनको लास्ट ईयर का ये अवार्ड भी मिला था। अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले तो हॉकी के बारे में दोस्तों। एक तो हॉकी की अगर मैं बात करूं, 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुई थी, यहाँ पर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन 2021 में, वैसे ये 20 में होनी थी, कोविड की वजह से 21 में हुई टोक्यो ओलंपिक्स, यहाँ पर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। फिर इन दोनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले जो गोलकीपर थे, उनका नाम है श्री राजेश,
और श्री राजेश जो है इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी थी। रिटायरमेंट वैसे एक और हॉकी प्लेयर थी वुमेन जिसका नाम था रानी रामपाल, उसके द्वारा भी जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी गई थी। ठीक, फिर दोस्तों इस साल की जो 2025 का जो है सीनियर एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ये कहां पर होने वाली है? ये बिहार में राजगीर में होने वाली है। लास्ट ईयर चाइना में हुई थी और भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था और इस बार ये हुआ था। तो दोस्तों हॉकी को लेकर देयर आर सम क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने कल ही पढ़ा, कल या परसों, कि IISSF का जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप ये कहां पर हो रहा है? जल्दी से उत्तर दें इसका। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर दे पाते हैं। लेट्स सी, भारत का एक सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी आ चुका है और पूनम ने सबसे पहले उत्तर दिया है, आंसर इज जर्मनी। हाँ जी, वेरी गुड। फिर आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि भाई हाल ही में भी इंडिया का 86 प्लेयर है जिसको ग्रैंड, मतलब दुनिया का 86 प्लेयर है जिसको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है चेस में। तो तमिलनाडु का प्लेयर है, मुझे उस प्लेयर का नाम जल्दी से बता दें। यहां पर आपको बता दूं, इंडिया में पहली बार किसी प्लेयर को ग्रैंड मास्टर की उपाधि 1988 में जो है विश्वनाथ आनंद को मिली थी। और अभी हाल ही में 86 ग्रैंड मास्टर कौन बना है? वेरी गुड, LR श्रीहरि। और कुछ स्टूडेंट्स तमिलनाडु का प्लेयर है प्रगानंदा बोल रहे हैं। और मैं बता दूं ये जो प्रगानंदा है इसने रोमानिया में हाल ही में एक चेस टूर्नामेंट था उसको जीता था। तो दोस्तों प्रगानंदा का विन रहा है रोमानिया में, इस वजह से वो चर्चा में था। ठीक, तो हॉकी की बात हो गई है, हमारे यहाँ चेस की बात हो गई है। चेस को हाल ही में एक कंट्री ने बैन भी किया था, वो भी याद रखना है। अफगानिस्तान द्वारा हाल ही में जो है चेस को बैन भी कर दिया गया है दोस्तों। और जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बैन की बात करूं तो यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे 2028 की लॉस एंजलिस की ओलंपिक्स हो और या फिर 2026 की एशियन गेम्स जो कि जापान में होने वाली हैं, दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों में क्रिकेट को इंक्लूड किया जाएगा। T20 फॉर्मेट इंक्लूड होगा 2028 की लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी और 2026 की एशियन गेम्स में भी जो जापान में होंगी। याद है कि नहीं याद? एक बार जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, चीजें मतलब फिर ही फायदा होता है ना, फिर मजा भी आता है कि अगर चीजें स्टूडेंट्स को याद रहती हैं तो। यस सर या नो सर? ठीक है, और प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, पूनम भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूं। यहां पर चलिए कुछ और वेन्यूज भी आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले अगर मैं ओलंपिक्स की बात कर ही रहा था तो 2028 की ओलंपिक्स तो बता ही दिया आपको लॉस एंजलिस में। 2032 की ओलंपिक्स जो है वो दोस्तों ब्रिस्बेन में होगी। और 2036 के लिए इंडिया ने बिड लगाया है अहमदाबाद का, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों यहां पर मैं अगर बात करूं एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स 2026 में तो बता ही चुका हूं, जापान है। फिर 2030 में गेम्स होंगी कतर दोहा में। और मैं बता दूं यही कतर दोहा में अभी दोहा डायमंड लीग हुई थी जहां पर नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा का भाला फेंका था। याद रखना, पहली बार उसने 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंका। और आप मुझे अभी बताएंगे कि उसको इंडियन आर्मी में कौन सा रैंक मिल गया है नीरज चोपड़ा को, जल्दी से मुझे आप बताएं। और 2034 की एशियन गेम्स जो है ये होने वाली है सऊदी अरेबिया में। ठीक, ये भी याद रखना है। फिर फीफा की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप अभी 2026 में ये होगा USA, मेक्सिको और कनाडा में। हाँ जी, फिर 2030 में ये फीफा वर्ल्ड कप होगा स्पेन और पुर्तगाल में। फिर 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा ये होने वाला है सऊदी अरेबिया में। और जब मैं फीफा की बात कर ही रहा हूं तो फीफा से भाई 2 क्वेश्चन मैं और लेके जाऊंगा। एक तो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 11वां फीफा वर्ल्ड कप जो है ये वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप है। ये होने वाला है 27 में और ये कहां पर होगा? ब्राजील में होगा वुमेन्स का फीफा वर्ल्ड कप। और अभी सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप जो है ये दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया था अंडर 19 में। आप बताएंगे फाइनल मैच कौन से राज्य में हुआ था, जल्दी से मुझे बताएं आप। और 2 प्रश्नों के उत्तर थे, एक नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ था आर्मी, और फाइनल मैच कहां पर हुआ था।
तो ये दो उत्तर जल्दी जल्दी से दे दें, ठीक है। और पहला जो उत्तर है दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूं रैंक कौन सा, लेफ्टिनेंट कर्नल का टेरिटोरियल आर्मी में, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में इसका फाइनल मैच हुआ था जी, ठीक है, अगर आपको याद हो। और साथ ही साथ भाई, अगर आपको लगता है कि कुछ और भी अगर आपको याद हो, ठीक है, वो भी साथ साथ बता सकते हैं। विराट कोहली ने हाल ही में रिटायरमेंट ली है, दो बड़े रिकॉर्ड उनके नाम जरूर याद रखें। भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान, 40 टेस्ट मैच जीते थे, और एक डेकेड में 20,000 रन बनाने वाले, एक दशक में, दशक का मतलब होता है 10 साल, 20,000 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र प्लेयर हैं विराट कोहली चिहू। और रोहित शर्मा के नाम से अभी वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जो है वो एक स्टैंड का नाम भी रखा गया था। हाँ जी, याद है कि नहीं, 31 सेंचुरी। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो भाई काफी सारी चीजें यहां से रिवाइज हो गई हैं, ठीक है। और प्रो लीग कहां पर होगी, बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाली है। अब यहां पर जो है, कल हम पढ़ ही चुके थे इंटरनेशनल टी डे, चाय डे, और इसको इंक्लूड बस इसलिए किया है, एक बार भाई आपको पूछ लूं, सिर्फ और सिर्फ आपको पूछना है, बताना कुछ नहीं है। और पूछना क्या है, आप मुझे बताएंगे ये कब होता है, इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे, ये कब होता है। दूसरा, प्रेस फ्रीडम डे कब होता है। और तीसरा आपको पूछना है मैंने, रेड क्रॉस डे, ये कब होता है। तीनों का उत्तर दें जल्दी से, ठीक है। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट डे हैं। इसके अलावा अभी कल 24 मई है, कल को कॉमनवेल्थ डे होगा। और मुझे कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल का भी नाम बता दें, उनकी सेक्रेटरी जनरल एक अफ्रीकन वुमेन बनी है ना, उसका भी नाम जल्दी जल्दी से मुझे आप बता दें क्या नाम है, ठीक है। तो उत्तर आने शुरू हो चुके हैं। मैरीटाइम डे 18 मई, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई, और ये जो है 8 मई जो है रेड क्रॉस डे। और नाम है शर्ले बोचवे। कार्तिक मेहरा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सबसे पहले शर्ले नाम है, पहली बार कोई अफ्रीकन महिला कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बनी है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया लगा। फिर नेक्स्ट इज दोस्तों, ये भी कल हम पढ़ चुके हैं, बानू मुश्ताक। चलिए, इसको मैं रेपिटेशन पे नहीं लाऊंगा। और बानू मुश्ताक इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज हो चुका है, कल पढ़ ही लिया था। तो इसके बाद आज खबरें थोड़ी कम थी अभी, लेकिन एमसीक्यूज काफी ज्यादा है आज। तो भाई अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करेंगे, और काफी ज्यादा रहने वाले हैं। बहुत सारी जो है नई नई जो न्यूज है इसमें अब हम जो है आएंगी। तो आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी को उसका उत्तर देना है, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, रिसेंटली ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से देश को ट्रेचोमा फ्री कंट्री अनाउंस कर दिया है, यूएसए, चाइना, जापान या इंडिया। अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो भाई ये पड़ा है पानी बॉटल, और जो है इसमें ना डूब के मर जाना अगर आपने गलत उत्तर दिया, और या अगर आपने नहीं उत्तर दिया। इतना बार आपको बता चुका हूं, इसका उत्तर तो आना ही चाहिए, ठीक है। और इसका जो उत्तर है वो इंडिया है। और दोस्तों ये भी मुझे बता दें, हाल ही में जो जनेवा में ये अनाउंस किया गया, जनेवा में इसका कौन सा सेशन चल रहा था नंबर वाइज, जहां पर ये अनाउंस किया गया, ठीक है। जनेवा में वैसे अभी कुछ दिन पहले पड़ा था यूएसए और चाइना की ट्रेड जो है मीटिंग भी जनेवा में ही हुई थी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। तो ये इसका, हाँ जी, एनीवन, हाँ जी, सेशन कौन सा हुआ था, ओहो कोई भी स्टूडेंट नहीं बता पाया, 78 सेशन था। और मुझे ये भी बता दो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हाल ही में यूएसए के साथ साथ कौन सा दूसरा कंट्री है जिसने अपने आप को यहां से गुड बाय बोल दिया था कि अगर अमेरिका नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। जल्दी से मुझे आप बताएं, ये भी बताएं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कौन से देश ने गुड बाय बोल दिया। बाकी निकारागुआ यूनेस्को से बाहर हो गया, वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो उत्तर है, और सौरभ ने सबसे पहले उत्तर दिया है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यूएसए डब्ल्यूएचओ से बाय बाय कर चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किसने बाय बाय कहा है, पूनम ने सबसे पहले उत्तर दिया है, दैट इज हंगरी। हंगरी इससे बाहर हो ही चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बताएं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भाई लॉयंस की संख्या गुजरात में 2020 के मुकाबले कितनी इंक्रीज हुई है। कल ही बताया था कि 16वां लॉयन सेंसस हुआ है और संख्या काफी इंक्रीज हुई है। कितने परसेंट, 18, 25, 32, 41। और अगर नंबर भी बता दो तो क्या ही बात हो जाएगी, क्या ही बात हो जाएगी। गिर नेशनल पार्क है जहां पर दोस्तों, और कई और नेशनल पार्क में ये संख्या हुई। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री ने कल बताया था। और इसका उत्तर ये जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक, सबका बहुत ही बढ़िया है।
32% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो 674 थे पूनम बिल्कुल सही, अब 891 हो चुके हैं। अब यहां से बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग 3 जो है मार्च को कहां पर हुई थी, और मीटिंग को चेयर किसने किया था, जल्दी से बता दें। और साथ ही बता दें कि भाई व्हाट इज वंतारा, वंतारा क्या है, वंतारा क्या होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेट भी किया था। सेशन को शेयर लाइक, पहले उत्तर दे दें फिर उसके बाद कर देना। अगर उत्तर सही हुआ फिर मत करना, और नहीं सही हुआ फिर कर देना शेयर लाइक। हाँ जी ठीक है। और दोस्तों यहां पर बता दूं, ये नेशनल वाइल्ड लाइफ मीटिंग ये गिर नेशनल पार्क में हुई थी। गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है लीड किया था, चेयर किया था। वंतारा भी दोस्तों गुजरात के जूनागढ़ में है, और जूनागढ़ में ही जो है एक ये एनिमल रेस्क्यू सेंटर है जो रिलायंस द्वारा लॉन्च किया गया था, रिलायंस द्वारा इसको शुरू किया गया था। अच्छा, जियो से जुड़ी कल एक न्यूज पढ़ी थी हमने। क्या न्यूज थी, कौन से एक जो है दोस्तों गेम को लेकर अगले 3 साल का वो टेलीकास्ट अपने जियो हॉटस्टार पर फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। जल्दी से आप मुझे बताएं कौन सी गेम को लेकर 3 साल का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे वो। और उसका उत्तर है देवाशीष, वेरी गुड, टेबल टेनिस। और अमेरिका और चाइना के बीच जो टेबल टेनिस गेम को लेकर डिप्लोमेसी चलती है, उस डिप्लोमेसी का नाम भी याद होगा, कल बताया था, दैट इज पिंग पोंग डिप्लोमेसी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताएं शिरुली लिली फेस्टिवल का 5वां एडिशन कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। लिली मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। कम से कम 50 बार ये बताया है पिछले एक हफ्ते में, ये शिरुली लिली फेस्टिवल। और मुझे उस राज्य के चीफ जस्टिस का नाम भी बता देना। और जो है भाई, क्योंकि कल ही पढ़ा था तो भाई या कल बता ही सकते हो। और उत्तर आ रहे हैं लिली फेस्टिवल के मणिपुर। उत्तर आसान है, लेकिन मुझे आप बताओगे कि भाई इसके चीफ जस्टिस कौन है। फिर मुझे आप बताएंगे कि सिक्किम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर अनाउंस कर दिया है। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर अनाउंस किया है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दे मुझे। 2 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस का नाम कोई स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहा। हाँ जी भाई, एक मूवी थी है ना अजय देवगन की, तो उससे पहले बता रहा है स्टूडेंट ने, है ना। तो भाई ओम शेखर, के ओम शेखर उनका जो है नाम है। मैं ओमकारा मूवी की बात कर रहा था वैसे, कि ओम शेखरा, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सिक्किम में, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था दोस्तों दैट इज गोरेंग डिस्ट्रिक्ट, जहां पर सिक्किम में जो है ये पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बनाया गया। हाल ही में त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला के पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, याद रखें मत्स्य संपदा योजना, ये मछली पशुपालन से जुड़ी है, उसके तहत एक इंटीग्रेटेड वाटर पार्क का इनोग्रेट भी किया गया था। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए नॉर्थ ईस्ट से। फिर अगला, खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर इनोग्रेट हुई हैं। दीव, गोवा, केरला या न्यू दिल्ली, कहां पर इनोग्रेट हुई हैं। जल्दी से आप इसका उत्तर दे दें, मैं आपको बता देता हूं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये कश्मीर और गुलमर्ग में हुई थी दोस्तों। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये अभी बिहार में हुई थी। फिर खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स ये दिल्ली में हुई थी। फिर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो हैं आने वाले दिनों में वो छत्तीसगढ़ में होंगी। खेलो इंडिया मार्शल गेम्स ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होंगी। और ये गेम्स शुरुआत हुई है इनकी कहां पे, दीव, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली। तो सभी से जो है इसको इनोग्रेट है वो दोस्तों किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर कौन है, जल्दी से इसका भी उत्तर दे दें। यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हु इज द, पूनम, विनय, आकृति शर्मा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी से उत्तर दें मुझे आप, ठीक है। और मिनिस्टर साहब कौन है, इनका पूरा शेड्यूल हमने 3 दिन पहले बताया था। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो भाई पीडीएफ जाके चेक कर लेना, तो पीडीएफ से देख लेना। और मनसुख मंडविया इज द करेक्ट आंसर। फिर बताएं कौन से देश द्वारा पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है स्पेस में क्रिएट करेगा। किस देश ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया। तो इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया। और इस प्रश्न के साथ साथ आपको यह भी बता देना है, हमने मतलब कल ही पढ़ा था, हमने एक एआई टूल लॉन्च किया है इंडिया में एक कंपनी द्वारा, जिसमें कि 11 अलग अलग भाषाओं के एसेंट बहुत अच्छे से जो है वो बोल सकता है। तो इसका भी नाम बता दें। और भाई अंतरिक्ष में जो है ये काम करेगा चाइना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द स्पेस। और भाई इंडिया में जो एआई टूल आया है उसका नाम है
बुलबुल V2 कल भी बताया था, 11 अलग अलग भाषाओं को अच्छे से बोल सकता है। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी दोस्तों एक सरकारी टूल है जिसका नाम है भाषिणी। भाषिणी भी सरकार से जुड़ी हुई हर जानकारी को हर एक लोकल लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सरकार ने भाषिणी नाम के इसका उपयोग किया जा रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज बताएं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने वर्ल्ड बी डे, भाई ये मधुमक्खी दिवस जो है सेलिब्रेट किया है, और ये जो है उसका एक प्रोग्राम रखा है इसको लेकर। इस प्रोग्राम का नाम मधुर क्रांति उत्सव, मीठी क्रांति उत्सव, हनी उत्सव या बी फेस्टिवल। क्या इसका सही उत्तर है? यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि भाई ये जो वर्ल्ड बी डे है ये हर साल 20 मई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड बी डे। और इस प्रोग्राम का नाम मधुर क्रांति, मीठी क्रांति, हनी या बी। और क्रांतियों की बात हो रही है, नए इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मैरीटाइम में जो जेंडर इक्विटी को लेकर, ताकि महिलाएं भी ज्यादा से ज्यादा नेवी में आए, मैरीटाइम इंडस्ट्री में आए, तो इसको लेकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया। तो उसका भी नाम आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो हम भाई ये बी फेस्टिवल को लेकर, मधुमक्खियों को लेकर जो इनिशिएटिव लिया है हमारी खादी इंडस्ट्री ने, उसका नाम है मीठी क्रांति उत्सव। बी इसका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं मैरीटाइम में, वो है सागर में सम्मान। हाँ जी, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसका उत्तर भी दिया है, दैट इज एनिमेशन पीके, पूनम राजपूत, वेरी गुड। पूनम ने भी सबसे पहले इसका उत्तर दे दिया था। तो सागर में सम्मान राजनाथ सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भाई इसको फुल फॉर्म के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ओयरा क्या है। तो भाई यहां पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हुई, और ये कहां पर हुई है? श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। 24वें ओयरा मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, और ये जो है 21 मई को। मैं थोड़ा जो है आगे आ जाता हूं क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था, उसको एनिमेशन लगाना मैं भूल गया। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, दैट इज द श्रीलंका में हुई थी। और मीटिंग को लेकर ज्यादा तो नहीं पूछूंगा, बस 2-3 ही मीटिंग्स पूछूंगा आपसे। एक तो आपसे पूछूंगा मैं आपको कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक का समिट कहां हुआ है, ठीक है, उसका ऑफिशियल समिट कहां पर हुआ था। एक ये, क्योंकि समिट्स ज्यादातर मैं करवा चुका हूं। G7 इस साल कनाडा में होगी, G20 इस साल साउथ अफ्रीका में होगी, ब्रिक्स इस साल ब्राजील में होगी, COP30 इस साल बहुत बार हो चुकी है ना। एक बार मैं फिर कराऊंगा 1-2 दिन में सारी की सारी रेपिटेशन। फिर सिर्फ बिम्स्टेक बता दें, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, और ये दोस्तों कहां? बैंकॉक, थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। अच्छा चलो एक और बता दो मुझे आप कि भाई हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने 9 मई को एक देश में, क्योंकि यहां पर ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक की वजह से हो गया था, तो जाने से मना कर दिया था, और उस देश में जो है फिर मुख्य मेहमान के तौर पे शी जिनपिंग को बुलाया गया। तो ये 9 मई को कौन सा देश है और क्या फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट करता है, जहां पर चीफ गेस्ट पहले नरेंद्र मोदी जी थे और बाद में शी जिनपिंग हुआ? उसका आंसर दें। वैसे नरेंद्र मोदी जी मार्च 12 को भी मॉरिशस गए थे, और मॉरिशस जो है की बात करें, वहां पर वो मुख्य अतिथि थे मॉरिशस में, और उनका नेशनल डे होता है। और दोस्तों जो है भारत में जब 26 जनवरी था, हमने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया था, सुवंता प्राबोवो जो उनके राष्ट्रपति जी थे, तो वो आए थे हमारे यहाँ पर। फिर अभी रायसीना डायलॉग हुआ था मार्च के महीने में, वहां पर जो हमने मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को बुलाया था। और इसका आंसर कई स्टूडेंट्स ने दे दिया है, रशिया में। रशिया दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने जर्मनी को हरा दिया था, वो विक्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं भाई 9 मई को। और फिर प्रधानमंत्री गए नहीं, इंडिया की तरफ से संजय सेठ गए थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे दोस्तों उस समय वो, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री में, और उनको जो है भेजा गया। और भाई यहां पर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में भी संजय सेठ ही जो है वो भारत की तरफ से गए थे। और विक्ट्री डे फिर शी जिनपिंग गए, और वही मुख्य मेहमान वहां पर रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं कौन से देश के राष्ट्रपति ने 175 बिलियन की गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड सिस्टम लॉन्च की है? चाइना, इंडिया, अमेरिका, रशिया, ताकि भाई अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। नाम याद है, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। कल भी बताया था, परसों भी बताया था। सही जो उत्तर है वो है इसका यूएसए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड टर्टल डे क्या होता है? 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई? साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन ओलिविया
किसने शुरू किया था? भाई ओलिविया टर्टल्स को जो है कंजर्व करने के लिए, उनकी नेस्टिंग और जो है उनकी ब्रीडिंग बेहतर हो सके, किसने इसको लॉन्च किया और टर्टल्स डे कब होता है? दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, साथ ही साथ जो है भाई उत्तर दें। उत्तर गलत भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, पार्टिसिपेट जरूर करें साथ साथ। और इसका जो सही उत्तर है, सबसे पहले 23 मई वर्ल्ड टर्टल डे होता है, सबसे पहले याद रखें 23 ऑफ मई। और दूसरा दोस्तों, इसको लॉन्च किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन भारतीय तट रक्षकों द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। और क्योंकि भाई उड़ीसा के कई सारे तटों पर लगभग इस साल 7 लाख के लगभग ये जो है ओलिविया टर्टल्स आए हैं, उनको बेहतर, उनको जो है रहने की व्यवस्था, उनकी ब्रीडिंग नेस्टिंग सब बेहतर हो, उस वजह से ये चलाया गया। उड़ीसा की बात कर रहे हैं और उड़ीसा का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे थे, नंबर 1 रैंक इस बार आया है। फिर बताएं कौन सी भाषा से जुड़ी हुई हैं बानू मुश्ताक, जिनको रिसेंटली ही भाई उस भाषा में पहली बार किसी को इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है। मुझे आप जल्दी से ये भी बता दें कि भाई उस किताब का नाम क्या है जिसकी वजह से इन्हें ये इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है। भाषा तो आसान है, भाषा तो आप बता ही देंगे, कन्नड़, जो कर्नाटका में बोली जाती है। दोस्तों वैसे कन्नड़ जो है भारत में जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उनमें से एक है। भारत की क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? वो है तमिल, वो है तेलुगु, फिर के फॉर कन्नड़, एस फॉर संस्कृत, फिर दोस्तों ओ फॉर उड़िया, फिर एस फॉर तमिल, फिर एम फॉर मलयालम। ये पहले 6 हुआ करती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया और मलयालम। अभी कुछ ही महीने पहले सरकार द्वारा बी फॉर बंगाली, फिर दोस्तों ए फॉर असमीज और बंगाली, असमीज और जो है एक और भाषा इंक्लूड की गई थी यार, असामीज कर ली गई थी और बंगाली कर ली गई थी और एक मुझे लगता है पाली कर ली गई थी। इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था और नाम था हार्ट लैंप। हालांकि इसका जो है नाम कन्नड़ में जो है वो दीप भाष्टी था और फिर इसके अंग्रेजी जो अनुवाद है वो दोस्तों किया था दीपा ने ही, और जिसकी वजह से ये प्राइज है, इन्हें इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है वो दिया गया है। तो यहीं पर हमारे आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो रहे हैं खत्म। और अभी आखिर में आज सुबह की कुछ खबरें दोस्तों, सुबह ऑल इंडिया रेडियो क्या बोलता है, लेकिन इस रेडियो को न्यूज शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है तो बोल दीजिए, कुछ रिवीजन करना है तो वो बता दें, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 2 मिनट भी सुन के जाना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और बांग्लादेश में यूनिस इस्तीफा दे, बिल्कुल जी दे सकता है, हमने ऑलरेडी उनका व्यापार अफेक्ट कर दिया है, वो क्या करेंगे और हाँ जी ठीक है। तो भाई यहां पर सबसे पहले जो है आज की जो न्यूज है ना उनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें मुझे इंपॉर्टेंट एक तो लगी ये खबर अबाउट फिच रेटिंग। दोस्तों आपको मैं कई बार बता चुका हूं, दुनिया में ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं कुछ, जैसे कि भाई मूडी है, ये कंपनी का नाम है, या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर है या फिच है। ये पूरी दुनिया में उनके इकोनॉमिक स्थिति के ऊपर देशों को, अलग अलग कंपनीज को रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। और फिच ने कहा है कि इंडिया का रेटिंग अगले 5 साल के लिए जो उनका ग्रोथ रेट है वो बेहतर होगा 6.4%, और उन्होंने 0.2% का इंक्रीज दिए है। भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इनके नाम याद रखना, फिच ने ये दिया है और मूडी, S&P सारे के सारे यही काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है दिल्ली में आज एक नॉर्थ ईस्ट में निवेश और ज्यादा बढ़ सके, इसके लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, उसका इनॉग्रेशन है, नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये 2 न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर कोई न्यूज इंपॉर्टेंट लगी, एक तो लगी कि दोस्तों सरकार ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार जो घर बनाकर लोगों को प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनमें से 4% जो घर हैं हम सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों को प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल 4% ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग अलॉटमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहां पर आपको यह भी याद रखना है, हाल ही में हमारा जो राष्ट्रपति भवन था उसमें दिव्यांगों के लिए, उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनके राइट्स के बारे में हर साल एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, उसका नाम था पर्पल फेस्टिवल। याद रखें, पर्पल फेस्टिवल दिव्यांगों से जुड़ा हुआ है खास तौर पे। इसके अलावा दोस्तों इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है चैगोस। नाम क्या है सारे लिख दें यहां पर, चैगोस, CHAGOS। इस आइलैंड को जो है यूके ने अभी मॉरिशस को दे दिया है, और ये आइलैंड कहां पर है? इंडियन ओशन में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसके अलावा अमृत स्टेशन की बात हम कल कर ही चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कुछ खबरें हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं राष्ट्रपति जी ने कल राष्ट्रपति भवन में दिए, इन सारे राष्ट्रपति अवार्ड्स की जो है गैलेंट्री अवार्ड्स की जो समीक्षा है हम कल के जो है सेशन में करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मौसम को लेकर कुछ खबरें हैं या आईपीएल को लेकर कुछ खबरें हैं और वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो इसी के साथ आज का सेशन करेंगे हम खत्म। उम्मीद करूंगा सेशन लगा होगा अच्छा और आपका प्यार आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। विद्यार्थियों ने जो है भाई जो शेयर लाइक की मैं गुहार लगाता हूं वो किया है और आगे इस सेशन को लेकर जाएं और विद्यार्थियों तक जो है अगर आप लेकर जाएंगे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा जो है हमारे अंदर आती है। दोस्तों बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू।